Okay. So hi guys, let's start the session now. So the today's topic was coin pick. कॉइन पिकिंग जो भी बोलना है आप बोल सकते हो। ठीक है, कॉइन पिक। तो कॉइन पिक जैसा नाम वैसा काम होगा, राइट। यू हैव टू पिक अ कॉइन। सो दिस इज वन ऑफ द डीएलआर टॉपिक जो कि कैट में भी पूछा जाता है, ओमेट्स में भी पूछा जाता है। कैट में वो थोड़ा ट्रिकी वे में पूछेंगे, ओमेट्स में आपको सीधा सीधा पूछ लेंगे। बट यहाँ लॉजिक वॉज सिमिलर। तो मैं मोस्टली टुडे सेशन इज मोर फोकस्ड ऑन द बेसिक पार्ट। आपको बेसिक कैसे, मतलब क्या क्या बेसिक्स है, तो सारे फोकस उस पर ही होगा। तो या लेट्स स्टार्ट। सो लेट्स इंक्रीज द पेन डेंसिटी। या लेट्स से, अगर मैं कहूँ अगर मैं कहूँ इन अ टेबल, ओके, इन अ टेबल देयर वाज 50 कॉइन्स। ठीक है, देयर वाज 15 कॉइन्स एंड आई आस्क्ड यू, और लेट्स से देयर आर टू प्लेयर्स, लेट्स से ए एंड बी दो प्लेयर हैं। सो द क्वेश्चन इज, if a start if a start the game, yeah, a start the game, okay, so, and yeah, you have to pick a coin also. If a start the game and you have to pick a coin, you have to pick a coin from 1 to 4. So let's say 1 to 4 नहीं, 1 to 5 ले लो, ठीक है, 1 to 5। तो what should a pick to assure a win of the game? Okay, what should a pick? यार क्या लिख रहा हूँ मैं? What should a pick to assure his win? क्वेश्चन सिंपल है। ये राइटिंग पे मत जाओ, पता नहीं यहाँ पे खराब कैसे हो गई। पेपर बुक में तो अच्छा लिखता हूँ मैं। तो 50 कॉइन्स हैं, ए और बी गेम खेल रहे हैं। गेम वॉज सिंपल, रूल ऑफ सिंपल। 1 से 5 आपके पास नंबर है, इस रेंज में आपको कोई भी कॉइन पिक करना है। हो सकता है A1 पिक करे, हो सकता है B1 पिक करे, ठीक है। या हो सकता है 8 4 किया तो बी कुछ और, ऐसा कुछ रूल, मतलब यहाँ पे रूल नहीं कि आपने 1 पिक किया तो बाद में 1 नहीं पिक कर पाओगे। तो आप कोई भी नंबर पिक कर सकते हो। तो ऐसा सीन कैसा, देखो 50 कॉइन्स है, ए और बी है, खेल रहे हैं। फर्स्ट लेट से ए ने स्टार्ट किया, बिकॉज गेम ए ने स्टार्ट किया, तो ए ने कुछ पिक किया। लेट से ए पिक 2, फिर बी पिक करेगा कुछ, लेट से बी पिक 3, फिर नेक्स्ट ए बी ऑल्सो। हियर हियर वन से थिंग आई फॉरगॉट टू मेंशन, लास्ट कॉइन जो पिक करेगा ना, वो विनर होगा। दिस इज द रूल। सो मैं यहाँ भूल गया था मेंशन करना। तो लास्ट कॉइन जो भी पिक करेगा वो विनर होगा, ठीक है। तो अब ये बताओ, ए क्या पिक करें? किसी को खेलना है गेम? खेलना है तो यार ध्यान से कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ा सा टफ भी है क्योंकि मैं खुद इसमें घूम गया था जब मैं पहली बार पढ़ा था। तो बट आई विल टीच यू इन वेरी सिंपल और इजी वे, सो दैट आप याद रटने की जरूरत ना पड़े, आपको याद मतलब समझ में आ जाए। तो ए क्या पिक करेगा? ए शुड पिक 5। ओके, ठीक है। तो अभय कह रहा है कि 5 पिक करेगा ये, तो जीत जाएगा। ए शुड पिक 5। अदर्स, व्हाट अबाउट यू गाइस? क्या सीन है? बताओ भाई। 4 1, ये सब तुक्का मार रहे हो ना? ये बताओ किसी को अनम्यूट करके खेलना है क्या मेरे साथ गेम?
एनीवन वांट टू प्ले दिस गेम। चलो पहले बेसिक समझा देता हूँ। ये बड़े 50 वाले पे एकदम से जाऊंगा तो रोद हो गया। चलो बेसिक पे आ जाते हैं, एकदम छोटा ले लेते हैं। ये गेम किसे खेलना है। अब 10 कॉइन्स है। क्वेश्चन इज सिमिलर। क्वेश्चन सेम है, बस यहाँ पे 10 कॉइन हो गया। अब बताओ ये क्या पिक करेगा। रेंज इज ऑल्सो सिमिलर 1 to 5। 5, चलो ठीक है। अभय 5 5 कह रहे तो चलो 5 ट्राई कर लेते हैं। लेट्स सी। ए ए ने 5 पिक किया। व्हाट शुड बी पिक। बी क्या पिक करेगा। बी नेक्स्ट 5 पिक कर लेगा यार, ये तो विन। गेम जीत गया, खत्म। बात खत्म। जीतनी क्या है। बी। मैंने क्या कहा था, जो भी लास्ट कॉइन पिक करेगा वो विनर होगा। लास्ट में 5 इसने पिक कर लिया। राइट। आई वुड सिंपली से इसे और बेटर वे में लिखते हैं। इसने 10 कॉइन पे 10 पिक कर लिया। राइट। तो ही इज द विनर। 10 कॉइन थे, 10th इसने पिक कर लिया। 5 इसने पिक किया तो इसने 10th किया। ओके सो अब आनंदिता का कहना है कि 5 तो गलत हो गया। आनंदिता 4, सूरज ने भी पहले 4 कहा था। 4। लेट्स से ए ने 4 पिक किया। तो बी क्या पिक करें टू अश्योर हिज विनिंग। चलो अब दिख रहा है यहाँ पे। अब बी कुछ भी पिक करे। बी 6 to 9 यही यही रेंज में कुछ ना कुछ पिक कर सकता है। राइट। 6 to 9 इसी रेंज में पिक, ओके सॉरी 5 to, नॉट 6 to 9, 5 to 9 इसी रेंज में कुछ पिक कर सकता है। राइट। 5 to 9 में कुछ भी पिक करे स्टिल। ये तो क्लियर हो गया ना कि आखिरी में ए ही पिक करने वाला है। गॉट इट। अगर ये कुछ भी पिक करे, नो मैटर वॉट एवर ही इज पिकिंग, 5 to 9 रेंज में यहाँ पे कोई भी 5, मतलब या तो 1 करेगा या तो 2 करेगा या 3 4 5। ये 5 9 क्या समझ में आ रहा है, मतलब 4+1 में बोल रहा हूँ। ये 4 इसने पिक कर लिया तो +1 ये 5 कर रहा है। ओके 5 मीन्स ही इज पिकिंग 1, 4 मीन्स ही इज पिकिंग 5। ठीक है। तो समझ लो। तो बिकॉज ये इजी जाएगा, जब बड़े नंबर आएंगे तो आप ऐसे खेल सकते हो ऐसे। क्योंकि अगर मैं इसे डायरेक्टली ऐसे लिखूंगा यहाँ पे 4 5, तो आई हैव टू ऐड इट। तो उससे बेटर मैं पहले ही ऐड करके दिख रहा हूँ। ठीक है। तो 5 to 9 रेंज में कुछ भी पिक कर ले, विनिंग तो इसका पक्का हो गया ना। तो यही लॉजिक है। यही लॉजिक है कि अगर आपको इसका विनिंग अश्योर करना है। लेट्स से लेट्स से अब मैं कह दूं इसी में, इसमें थोड़ा एक चेंज कर लो। अब जो विनर है ना, अब जो विनर है वह, ये वो होगा बंदा। ओके सॉरी, विनर छोड़ो। जो भी अब लास्ट कॉइन पिक करेगा ना वो लूजर होगा। लास्ट कॉइन जो भी पिक करेगा वो लूजर होगा। लास्ट कॉइन वाला लूजर होगा। एंड अब कंडीशन चेंज कर दिया इसमें मैंने। ओके लूजर छोड़ो अभी के लिए, 2 मिनट के लिए रुक जाओ। लूजर पे मत आओ। चलो इसे करके दिखाओ जरा। लेट्स सी हाउ मेनी एबल टू डू। अब 12 कॉइन्स है। यू हैव टू अश्योर कि ए विन, ए गेम जीते। बताओ आप क्या पिक करेंगे ए। लगाओ थोड़ा दिमाग लगाओ भाई। किसी को खेलना हो तो आ सकता है, 2 लोग मिलके खेल सकते हैं हम अच्छे से गेम। एनीवन वांट टू प्ले दिस गेम। क्या पिक करेगा। 4 पिक करेगा। इज इट। क्या हुआ भाई, दिमाग नहीं चल रहा। कुछ तो पिक करेगा ही ना। ए मस्ट बी गोइंग टू पिक समथिंग एटलीस्ट। 2 पिक करेगा, क्या करेगा पिक। चलो समझ में आ गया भाई। सबके तोते उड़ गए। पिक क्या करेगा। तो देखो बेसिकली यहाँ पे कुछ भी पिक करे ना, ये कुछ भी पिक कर ले। 1 to 5 इसमें भी पिक करना है, 1 to 5। ठीक है कुछ भी पिक कर ले, ये हमेशा हार जाएगा। ये हमेशा हार जाएगा। ठीक है बिकॉज ये फर्स्ट पिकर है। अगर ये फर्स्ट पिक कर रहा है इस केस में, ये हमेशा हार जाएगा। ये जीत ही नहीं पाएगा। गॉट इट। और आप भी हार रहे हो बिकॉज आपको लॉजिक नहीं पता है। तो चलो लॉजिक पे आते हैं। ठीक है लॉजिक पे मैं सीधा आता हूँ। मैं सोचा था गेम खेल सकते थोड़ा, बट आप लोग को नहीं खेलना लग रहा। चलो लॉजिक
लॉजिक इज सिंपल, लॉजिक इज वेरी सिंपल। इसका एक सीधा सीधा शॉर्टकट फॉर्मूला है, खत्म कर दे इसे एक बार में ही। द फॉर्मूला इज, जितने भी कॉइन्स हो गए अपॉन, ये रेंज मिल रहा है आपको 1 to 5। 1 क्या होगा मिनिमम, 5 क्या हो गया मैक्सिमम, राइट। तो यहाँ पे सिंपल क्या करना है, मिनिमम प्लस मैक्सिमम कर देना है। वट एवर रिमाइंडर कम्स, जो भी रिमाइंडर आएगा, ठीक है, वही क्या होगा, उतने ही नंबर ऑफ कॉइन वो पिक करेगा। लेट्स से इन दिस केस, जब 10 था कॉइन, मैक्सिमम प्लस प्लस मिनिमम कितना हो गया, दैट इज 6। ठीक है, 1 + 5, मैक्सिमम क्या है 5 है, मिनिमम क्या है 1, दैट इज 10/6। ओके, सो 10/6। तो यहाँ रिमाइंडर क्या मिल रहा है मुझे, रिमाइंडर दिख रहा है आपको, रिमाइंडर क्या मिलेगा 2, सॉरी नॉट 2, 4। रिमाइंडर क्या मिल रहा है यहाँ पे 4। तो ए को अगर गेम जीतना है तो ए मस्ट बी पिक 4, ए को 4 पिक करना पड़ेगा। अब ये क्यों हो रहा है ऐसा, तो थोड़े बड़े नंबर पे खेलते हैं, थोड़े बड़े नंबर पे समझते हैं, क्योंकि इसमें ये छोटा सा नंबर है। देखो 20 पे मैं बताता हूँ आपको कैसे होगा ये। लेट्स सी, 20 कॉइन्स है, ठीक है, ए बी खेल रहा है, ए और बी दोनों मैच खेल रहे हैं। अब जो भी लास्ट कॉइन पिक करेगा वो विनर होगा, ये केस है। ओके, लास्ट कॉइन जो भी पिक करेगा वो विनर होगा। तो अब इस केस में 20 कॉइन्स है, 20 कॉइन्स है, तो यहाँ रिमाइंडर कितना आ रहा। अब रिमाइंडर क्या होता है ये भी नहीं पता, तो भी करवा के दिखा दूं। गाइस रिमाइंडर पता चल रहा है ना क्या होता। रिमाइंडर मतलब ये 10 जितने से डिवाइड हो रहा है उसका जो बचा है उसे हम रिमाइंडर कहते हैं। लेट्स से अगर आपको डिवीजन सीखे हो, ऐसा ऐसा डिवीजन किसी ने सीखा होगा, कुछ लोग ने ऐसे ऐसे सीखा होगा, जो भी सीखा है, तो लेट्स से यहाँ पे भी कंडीशन इज, यहाँ पे यू हैव टू चूज 1 to 5 एनी वैल्यू। 1 + 5 क्या बोल रहा हूँ मैं, 20/6। यहाँ रिमाइंडर कैसे निकालूंगा, तो सिंपल है, 6/20। तो 3 × 6 = 18, बचा के यहाँ पे 2। ये जो 2 बचा है ना, ये 6 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, राइट। तो इसे हम रिमाइंडर कहते हैं। ओके, इसे ही हम क्या कहते हैं, रिमाइंडर। जो बच गया उसे रिमाइंडर कहते हैं। ठीक है, तो ये 2 जो है ना, तो यहाँ पे क्या है, अब रिमाइंडर आ गया, रिमाइंडर समझ में आ गया कैसे निकालना है, तो चलो आगे देखो। तो ए को कम से कम, ए को मतलब कम से कम नहीं, ए को 2 ही पिक करना पड़ेगा अगर उसे जीतना है। इस केस में लास्ट विनर अगर है, लास्ट जो भी पिक करेगा अगर वो विनर है, इस केस में ए को 2 पिक करना पड़ेगा, देन ओनली ही विल अश्योर हिज विनिंग। कैसे करेगा, लेट्स सी। ए ने 2 पिक कर लिया, अब बी और सी, बी कोई भी नंबर पिक करे, कोई किसी को आना है बताओ यहाँ पे, कि भाई 2 पे भी मैं हरा दूं। कोई है कोई जो इसको 2 पे भी हरा दे, एनीवन वांट टू प्ले। चलो बी कोई भी नंबर पिक करे, नो मैटर वॉट एवर ही इज पिकिंग। क्या कहते हो, क्या पिक करना चाहे, ये तो बता दो एटलीस्ट। बी के लिए तो बताओ कोई भी नंबर। 3, चलो बी ने अगर 3 पिक कर लिया, लेट्स से बी पिक 3, ए क्या पिक कर लेगा, इफ, ओके लाइक एक काम करते हैं, चलो आप लोग बी की तरफ से खेलो, मैं ए की तरफ से खेलता हूँ, लेट्स सी कौन जीतता है। ठीक है, तो बी ने 3 पिक किया, अब मैं ए की तरफ से खेल रहा हूँ, तो नाउ आई वुड सिंपली पिक 3। चलो बताओ नेक्स्ट। 2, ओके, 2 किया तो मैं 4 करूंगा। नेक्स्ट 1, मैं 5 करूंगा। ओके, 5 करेंगा। आई थिंक 20 हो गए, 20 हो गए ना शायद, इसलिए मैं ऐसे नहीं खेलता कभी भी। मैं ऐसे खेलता हूँ, इफ आई प्ले इन माई वे। आप अगर 3 पिक करें तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 5, ठीक है, एंड ए शुड बी 8, एंड हियर आई विल राइट 10, क्योंकि आपने 2 पिक किए थे, 2 ऐड कर दिया मैंने यहाँ पे, इट विल बिकम 14, एंड हियर इट इज 15, एंड दिस इज 20। यहीं पे मैच खत्म हो चुका है, आगे जाने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए मैं बोला ऐसे समझ में नहीं आता, इस ये वे में खेलोगे तो इजी जाएगा। तो याद रखो कैसे पेपर में बनाना है। ठीक है, पहले से ऐड करते हुए जाना है, यू कैन सी। आपने कोई भी नंबर चूज किया, स्टिल आई एम अ विनर, मतलब ए वॉज द विनर, नॉट आई एम विनर।
बी हार गया, राइट। बी हार गया, क्या किया यहाँ पे मैंने, सिंपली देखो, जब मैंने रिमाइंडर बाहर निकाल लिया, रिमाइंडर बाहर निकालने के बाद जो मेरी वैल्यू थी, जो 18 थी, ये 6 की डिविजिबल बन गई, 6 की डिविजिबल बन गई। तो मैंने क्या किया, आपने कोई भी नंबर पिक किया ना, मैं उसको 6 का मल्टीपल बना दिया। देखो 3 आपने पिक किया, मैंने 3 + 3 पिक कर दिया, 6 बना दिया। यहाँ आपने 2 पिक किया, मैंने 4 पिक कर लिया, 6 बना दिया। यहाँ आपने 1 पिक किया, मैंने सिंपली 5 पिक कर लिया। यू कैन सी, मैं इजीली जीत गया। गॉट इट। तो दिस इज द लॉजिक बिहाइंड दिस। ठीक है, तो आपको इतना सॉल्व नहीं करना, बट समझने के लिए बता रहा हूँ। एक्चुअली में आपको करना क्या है, आपको क्वेश्चन बस यही पूछेगा, लाइक दिस, जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन आपको पूछा है, इफ देर वॉज 50 coins on a table and A and B are playing the game. If A start the game and you have to pick, or A have to pick a coin, not you, and A have to pick a coin from 1 to 5, okay, या फिर from between 1 to 5, you can say between, सही रहता है यहाँ पे, okay, between 1 to 5, what should A pick to assure his win? तो इन दिस केस सिंपली कुछ नहीं करना था आपको, 50 को डिवाइड करना था इसके सम से, दैट इज 1 + 5 से, दैट इज 50/6। ना जो भी यहाँ रिमाइंडर आएगा, दैट शुड बी योर नंबर ऑफ कॉइन जो आपको फर्स्ट इनिशियली पिक करना पड़ेगा। अरे बताया नहीं था तो अभी बता रहा ना, पहले समझाओ तो सही। ऐसे ही सब बता दो, मतलब मैं आके ट्रिक बता दूं फिर आप लोग लगाते रहो, लगाओगे कहाँ पे, समझोगे तभी तो लगा पाओगे। समझ रहे हो, मैं बताना चाहता था कि आपको बताना चाहता था, देखो आप ऐसे नहीं कर पाओगे, इसको ट्रिक आपको लगाना ही पड़ेगा, ये बताना था मुझे। गॉट इट। अभी बता रहा हूँ ना, आप ट्रिक अब देख लो। तो 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 48 टाइम 48, रिमाइंडर 2 बच रहा है। तो ए को क्या पिक करना, ए मस्ट पिक 2 in his first turn, like in his turn, so that to assure his winning. Got it। ए अगर 2 पिक कर लेगा तो वो जीत जाएगा भाई मैच, ये तो हम कंफर्म कर दिए। ये समझ में आया। चलो अब तो मैंने ट्रिक भी बता दिया ना, अब मैंने ट्रिक बता दिया, चलो अब, जो बोले ना ट्रिक नहीं बताया था, अब ट्रिक मैंने बता दिया। अब जरा मैं देखता हूँ अब कौन कर सकता सॉल्व। चलो अब तो ट्रिक भी मैंने बता दिया, सब कुछ मैंने बता दिया है। केस चेंज, अभी थोड़ा सा चेंज कर देते हैं यहाँ पे, एंड लेट्स सी हाउ मेनी इफ एबल टू सॉल्व दिस। और ये इग्नोर करना, ये मेरी बेकार से राइटिंग को, पता नहीं पेन टैब पे राइटिंग अच्छा क्यों नहीं आता मेरा। ठीक है, ये बिटवीन था, लेट मी राइट बिटवीन। ओके, फिर से हैंग हो गया लगता, क्यों मोमेंट। ओके, सो बिटवीन, ए ही पिक कर रहा है, एंड नाउ नंबर चेंज। अब चेंज कर दो इसे। अब मैंने ट्रिक आपको बता दिया, ठीक है, अब कोई बोलना नहीं कि ट्रिक नहीं बताया, ट्रिक बता दिया। चलो बताओ, ए क्या पिक करेगा कि मैच जीत जाए, अब बताओ। ट्रिक बता दिया भाई, अब तो बताना पड़ेगा। भाई क्या हो गया सबको, सब सो गए क्या, एनीथिंग, एनीथिंग। यस भाई, यू आर राइट। अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था एक से एक दूसरे क्वेश्चन में, ए नहीं जीत सकता यहाँ पे, ए कांट विन, इसका आंसर एक ऑप्शन में होगा, एक ऑप्शन, ए कांट विन। ठीक है, इसको मार्क कर देना कायदे से, क्यों, देखो मैंने सेम लॉजिक इज सिमिलर, 48/1 + 5, यही मैंने बताया आपको। तो 48/6, यू कैन सी यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ रहा, रिमाइंडर वॉज 0, 0 आ रहा रिमाइंडर, रिमाइंडर 0 आ रहा, मतलब कि भाई ए तो जीत ही नहीं सकता अगर ए ने फर्स्ट टाइम कॉइन पिक किया। लेट्स से कोई भी चीज, जैसे कि निकेश ने बोला एनीथिंग, लेट्स से ए पिक्ड 4, बी क्या पिक करेगा, बी भाई, बी तो बेवकूफ है नहीं, उसको ही पता है ये ट्रिक, बी चुपचाप से 2 पिक कर लेगा। ठीक है, बना दिया उसने सम 6 का, राइट। तो सिंपली ये मैच में ए जीत ही नहीं सकता है। अब वो अलग बात है अगर बी को नहीं आता, तो रियलिटी में, रियल लाइफ में
हो सकता है कि बी को लॉजिक ही ना पता हो, तो ए जीत जाए फिर भी होशियार चालाकी से, वो अलग बात है, दैट इज नेक्स्ट लेवल केस। बट इन एक्चुअल पेपर, पेपर में आपको अज्यूम करना है कि बी को भी पता है लॉजिक, आपको अज्यूम करना है कि बी ऑल्सो नो द लॉजिक, सो ए कैन पिक एनी नंबर, नो मैटर वॉट एवर ही इज पिकिंग, ही इज नेवर गोइंग टू विन। अगर ए 5 पिक करेगा तो बी 1 करेगा, ए अगर 3 पिक किया तो बी भी 3 पिक कर लेगा, ए अगर 2 किया तो ए 4 कर लेगा, कुछ भी। तो आपको ये अज्यूम करके चलना है कि जो ट्रिक आपको पता है वो ए और बी दोनों को पता है। ठीक है, तो इन दिस केस, if the number is multiple or the remainder you got is zero, A can't win the match, or the first player whosoever is playing can't win the match. Got it? समझा? थम्स अप तो दे दिया करो यार, गजब हो यार। अगर विन समझा है तो लूज पे चलते हैं। ठीक है, दो चार टॉपिक्स है, कुछ नहीं है, थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो जिसको जाना है, मतलब कोई वेट कर रहा हो कि मेरे को अब जाना है घर, भाई रुक जाओ। दो चार ही है, लूजर समझ लो, और एक दो पॉइंट है वो समझ लो, डन, इससे ज्यादा इसमें कुछ है भी नहीं। बस ये लॉजिक आपको पता रहना चाहिए। लेट्स से अब मैंने यहाँ चेंज कर दिया, अब मैं कह रहा हूँ जो लास्ट कॉइन पिक करेगा ना, वो लूजर होगा। जो भी लास्ट कॉइन पिक करेगा वो लूजर होगा। एंड यहाँ पे नंबर भी चेंज कर दो, 48 बोलेंगे तो अच्छा नहीं आ रहा, या चलो 48 पे ही कर लो। चलो, तो ए क्या पिक करे कि वो अपने आप को विनर बना सके? ये तो इजी नहीं हो गया आंसर आपके लिए? ऑलवेज विन, वही तो, ये तो बहुत इजी हो गया, सीधा हमेशा ही जीतेगा। अभी आपने देखा कंडीशन, लास्ट वाले कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर आप सोचो, दिमाग लगाओ, ए कांट विन, हमने भी बोला है ए कभी भी जीत नहीं सकता है। तो अगर ए कभी जीत नहीं सकता है, इट मीन्स व्हाट? ए लास्ट वाला कॉइन पिक नहीं करेगा, ए नहीं कब जीतेगा? लास्ट, अगर लास्ट लास्ट लॉजिक से अगर मैं देखूँ, क्योंकि यहाँ रिमाइंडर मेरा जीरो है, रिमाइंडर हियर इज माई जीरो, तो अगर जो विनिंग वाला लॉजिक था मैं वही अगर देखूँ ध्यान से, तो ए तो लास्ट कॉइन पिक ही नहीं करेगा ना यार, ये लास्ट कॉइन पिक नहीं करेगा, तो ए तो हमेशा विनर ही होगा इसमें, एनी मतलब कुछ भी कर ले, ही ऑलवेज विन द गेम, राइट? बट अगर मैं नंबर चेंज कर दूं, यार ये, इफ आई चेंज दिस नंबर, लेट्स से, आई वुड से सिंपली दिस नंबर इज 62। अब बताओ, अब ए को यहाँ पे विनर बनाना है, ए को विनर बनाना है मतलब लास्ट कॉइन ए पिक नहीं करेगा, ए इज नॉट गोइंग टू पिक लास्ट कॉइन, देन ओनली ही विल गोइंग टू बी अ विनर। ठीक है, मतलब लास्ट कॉइन जो पिक करेगा कौन करेगा? बी करेगा, बी लास्ट कॉइन पिक करेगा। अब बताओ कैसे करेगा ये? एनीथिंग एक्सेप्ट मल्टीपल ऑफ 6, तो कुछ भी पिक कर ले, मल्टीपल ऑफ 6 नहीं होना चाहिए, दिस इज व्हाट यू से। चलो, लेट्स सी, खेलते हैं फिर। 62 बहुत बड़ा नंबर लग रहा है मुझे तो 32 में ही खेलते हैं, या फिर 62 भी खेल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो, लेट्स प्ले द गेम। मैं ए की तरफ से खेलता हूँ। ओके, आप ए की तरफ से खेलो, मैं बी की तरफ से खेलता हूँ। ओके, ए बी ऐसे चलता रहेगा। आ जाओ, कौन खेलना चाहेगा फर्स्ट? बताओ ए क्या पिक करे? 3, ए ने 3 पिक किया। ठीक है, ओके, तो बी क्या करेगा? गिव अ मोमेंट।
लेट्स से मैं ट्राई नहीं किया कभी ऐसे गेम गेम, बट मैं कर रहा हूँ ट्राई। आई एम ऑल्सो ट्राइंग, लेट्स से। चलो, बोलते जाओ। ए वाले बोलते जाओ, ए क्या करेगी। 4। ओके, चलो। 7। 7 कहाँ से करेंगे भाई? 1 से 5 तो नंबर ही है। अच्छा, ऐड कर रहे हैं क्या? चलो चलो, हाँ ऐड करके खेलते हैं, सॉरी माय बैड। ओके, सो सेकंड नंबर वाज 3, मैंने किया तो 6 हो जाएगा। ठीक है, एंड देन 4 वाज 10, एंड देन हियर बी अगेन व्हाट आई चोज, क्या मैंने चूज किया था? 2, तो 12। 7 कहाँ से आएगा भाई? 1 से 5 तो नंबर ही है। क्या हुआ? खामोश क्यों हो गया? अच्छा, 1। ओ ओ अभय, अभय सेज 1। ठीक है, अभय ने 1 कहा है तो दिस विल बिकम 13। सो अभय का 1 है। गुड चॉइस। सो लेट मी 18, चलो। नेक्स्ट 2, तो ये 20 हो गया। अच्छा, बी तो मेरा ही है ना, सॉरी। मैं सोच रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ मैं, बाकी लोग बोल क्यों नहीं रहे, तो बी तो मेरा ही है। चलो, मैंने 5 चूज किया। अच्छा, ए 5 चूज करेंगे। ठीक है, चलो लिखते जाओ। जल्दी जल्दी बोलो भाई, 62 तक जाना है। ठीक है, 2 चूज किया ना आपने। के 5, तो इट विल बिकम 42। सर, ए ने जब 2 चूज किया तो बी में वैल्यू 4 ऐड हो, तो मतलब वो 24 होगा ना। ए ने टू टू चूज किया तो यार 20, 18 + 2 है ना, यहाँ पे 20 होगा ना। 25 तो मैंने 5 मैंने ऐड किया है। 18 + 2 20, ये हाँ मैंने 5 ऐड किया। दैट्स और 25 है। ये बताओ क्या 5 है क्या ए? ओके, सो एडिंग 5 हियर, तो आई विल गेट 48, एंड सो बी इज हियर, लेट मी ऐड 1, 49। बोलते जाओ। समझा वो 4 नहीं है वहाँ पे, 2 ऐड किया था उसने, 2 चूज किया था। 4, so it will become 53, so here I would choose 2, A3, okay, so 58, I would choose 3, so if I choose 3 it will become 50, सॉरी 3 क्या ना, 61 हो जाएगा। 1 तो चूज करना ही पड़ेगा ना आपको। यू हैव नथिंग, एक जो बचा है वो तो उठाना ही पड़ेगा ना। 62, हार गए। हार गए। तो कैसे हारे आप पता है कहाँ से हारे? सही चल रहा था, एक पॉइंट पे आके आप अगर इनिशियल स्टार्ट ही गलत होगा ना, तो आप हार जाओगे। ये लूजर वाला था। लास्ट पिंक जो भी चूज करेगा वो लूज करेगा। मैंने क्या किया था, एक पॉइंट पे आके मैंने स्ट्रेटेजी चेंज कर दी थी। आप लोग देख रहे होंगे सम 6 6 6 है, राइट? 6 6 6 बनाते जा रहा हूँ, बट एक पॉइंट पे आके मैंने सम को 7 बना दिया था, ये वाले पॉइंट पे। आपने चूज किया था 2, मैंने चूज किया 5, एंड आई मेड 7।
इसके बाद आपका ध्यान नहीं गया और उसके बाद से मैंने सिर्फ सबको 6 6 6 बना दिया वापस से, एंड यहीं पे इस पोजीशन पे आके मैं जीत चुका था मैच। गॉट इट। तो चलो अब लॉजिक समझो कैसे करना है। तो मुझे भी पहले नहीं आता था यार, ऐसा मत सोचो कि मुझे आता था, मैंने भी सीखा है, तो आप भी सीखो कि सब कुछ ट्राई किया लेकिन फिर भी हार गए, तो कैसे हारे। इसका लॉजिक थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग है। देखो यहाँ पे जैसे अभी किसी ने कहा था कि हमें 6 का मल्टीपल नहीं चूज करना है, हमें 6 का मल्टीपल चूज नहीं करना है, बट आपके कहने से तो क्या होता है, नहीं चूज करना तो आपको स्टार्टिंग में कुछ सोचना पड़ेगा ना, उसका जुगाड़ लगाना पड़ेगा कि भाई 6 का मल्टीपल बने ही ना, ऐसा हो जाए कि 6 का मल्टीपल बने ही ना। ठीक है, मैं एक सेफ जोन में बचा के कुछ रखूँ कि वो फंस जाए, राइट। तो अब क्या करना है इस केस में, इस केस में थोड़ा सा फॉर्मूले में चेंजेस है, समझ जाओ क्या चेंजेस है। लेट मी राइट हियर। ये पिक पिक चेंज कैसे हो गया, देखो। अब फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, सिंपल है इसका भी। यहाँ पे वो करना है, आपको पता है कि यहाँ पे मैंने एक से हराया, सिर्फ आपको एक से, एक मैंने ज्यादा का छोड़ दिया था आपके लिए, राइट। तो आपको सिंपली करना क्या है, आप जितना पिक करोगे उसमें से एक कम पिक करना होगा आपको, राइट। अग्री और नॉट। आपको जितना पिक करो उसमें से एक कम पिक करो, सो दैट यू कैन अश्योर कि आप जीत जाए, सो दैट जो आपने एक छोड़ा है ना, वो आखिरी में वो बंदा पिक करे, समझे। तो यहाँ पे सिंपल करना क्या है, जितने भी टोटल नंबर ऑफ कॉइन होंगे, दैट लेट्स से एन कॉइन है, तो एन माइनस वन अपॉन सेम मिनिमम प्लस मैक्सिमम। अब जो भी रिमाइंडर आएगा ना, बस आपको उतना कॉइन पिक करना है और आप मैच जीत चुके हो, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो, समझ रहे हैं। इवन तो अगर आपने स्टार्ट नहीं किया, मैंने स्टार्ट यहाँ पे नहीं किया था, यहाँ पे स्टार्ट आपने किया था, बट मैंने आगे जाके मैंने ऐसा गेम घुमा दिया और मैंने पिक कर लिया कि एक एक्स्ट्रा कर लेते चलो, ठीक है, सो दैट आप फंस जाओ। तो वो लॉजिकली सोचोगे तो समझ जाएगा, लेकिन क्वेश्चन के एक्सपेक्ट से मैं समझा रहा हूँ। आपको करना क्या है, यू हैव टू सिंपली मेक एन माइनस वन अपॉन मिनिमम प्लस मैक्सिमम एंड यू विल गेट योर रिमाइंडर, ठीक है। अब बोलेंगे ये क्या बकवास है, ये क्या हो रहा है। लेट्स सी, 62 - 1 कर लो, 62 - 1 अपॉन, दैट इज मिनिमम प्लस मैक्सिमम, दैट इज 1 + 5। यहाँ तक ये आ रहा है 61/6, इसका रिमाइंडर चेक कर लो कितना आएगा। रिमाइंडर वन दिख रहा है डायरेक्टली, यू कैन सी रिमाइंडर वन, क्योंकि सिक्स, ये 10 का मल्टीपल है, 6 × 60, ठीक है। तो आपको क्या चूज करना है इस केस में, आपको इनिशियली वन चूज करना है। अगर आपने इनिशियली वन चूज कर लिए, पहले आपने क्या किया, वन चूज किए, अब उसके बाद आप क्या करोगे पता है, उसके बाद आप 6 का मल्टीपल बनाते जाओगे, 6 का मल्टीपल बनाते जाओ, बनाते जाओ, 6 के मल्टीपल, 6 के मल्टीपल बनाते जाओ। एट दी एंड क्या होगा, एक बच जाएगा। यू कैन सी, अगर मैं 6 का मल्टीपल बना दूं, ठीक है, इन दोनों का सम मतलब 6 का मल्टीपल हो जाए, सेकंड नंबर पे मैं चूज कर रहा हूँ, राइट। मेरे बाद में किसी एक को चूज करना है तो कुछ ना कुछ उसके लिए बचा के रखना पड़ेगा ना। तो एंड पोजीशन पे क्या होगा, इस पोजीशन पे आके आपने 6 का मल्टीपल बना चुके हो ऑलरेडी, अब आपके पास अभी भी एक कॉइन बच जा रहा है, और ये एक कॉइन बी को ना चाहते हुए भी उठाना पड़ेगा क्योंकि उसका टर्न है और वन बचा हुआ है। तो हियर बी जो है वो हार जाएगा मैच और ए जीत जाएगा। गॉट इट। तो लॉस अगेन, इसमें भी सेम केस है, अगर रिमाइंडर जीरो आ रहा तो क्या हो बोलोगे, भाई रिमाइंडर तो जीरो आ गया, अब तो ए कभी जिंदगी में जीत ही नहीं सकता है। लेट्स से अगर मैंने यहाँ पे कह दिया, लेट्स से द केस इज, एक मिनट फॉर्मूला में मिटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, मैं फिर से लिख दूंगा ये, एक सेकंड। तो अब लेट्स से अगर मैं यहाँ पे कह दूं कि यार 60 कॉइन्स है, अब जिता के बता दो, ए को विनर बना के, मतलब विनर बना दो, ठीक है। मैच सेम है, लास्ट कॉइन जो भी पिक करेगा वो लूजर होगा, सॉरी ये 60 नहीं, 61 लो। ओके, इफ दिस इज 61, इन दिस केस यू कैन सी, लास्ट जो भी उठाएगा वो लूजर होगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं देखूँ मेरा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जाओ, कुछ नहीं करना, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 61 - 1 कितना पिक करना है, 1 to 5 कुछ भी पिक कर सकता है, डिवाइड बाय 6। ओके, हियर यू कैन सी 60/6, रिमाइंडर क्या आ रहा, रिमाइंडर तो भाई जीरो आ रहा है ना। इस केस में, इस केस में जो भी पहला पर्सन होगा कॉइन पिक करने वाला, लेट से ए ने पिक किया, ए कभी भी नहीं जीत सकता,
ए कांट विन। इन दिस केस वेन एवर रिमाइंडर इज जीरो, जो पहला पर्सन होगा वो कभी नहीं जीत सकता। ठीक है। एट द एंड इसको पिक करना ही पड़ेगा, जो भी ये माइनस कर रहा हुआ यहाँ पे। अब आप कहोगे कि चलो इनिशियली 6 उठा लो, तो नहीं भैया, 5 तो उठा ही सकते हो, सिर्फ एक से 5, 6 कैसे उठा लोगे? 6 उठाने का अगर ऑप्शन होता तो जीत जाते शायद इसमें, बट 6 नहीं उठाने का ऑप्शन है। तो दिस इज द टू फॉर्मूलाज। ठीक है। अब आप सोचोगे कि हो गया खत्म, नहीं, एक और जो है इसका बचा है एक पार्ट, एक सिमिलर ही है, वो भी थोड़ा समझ लेना। तो द थिंग इज, इन शॉर्ट, अगर मैं इसे शॉर्ट फॉर्म में बता दूं क्या था, तो अगर आपको विनर चूज करना है, आपने जो लास्ट कॉइन पिक किया उसको विनर बनाना है, लेट्स से लास्ट कॉइन जो भी है, लास्ट कॉइन पिक कर, पिकर बोलते क्या बोलते, जो भी पिक करेगा समझ लो यार, ये जो होगा विनर होगा। तो इस केस में आपको क्या करना है, सिंपली एन, एन इज नंबर ऑफ कॉइन, ओके, या फिर यू कैन राइट हियर एन कॉइन्स। ठीक है। अपॉन मिनिमम प्लस मैक्सिमम, वट एवर रिमाइंडर यू विल गेट, चूज दैट मच कॉइन। ठीक है। तो ये है फॉर्मूला फॉर द विनर। ठीक है, ये फर्स्ट लिख लो। नाउ सेकेंड, ओके, ऑल्सो मेंशन इफ रिमाइंडर इज जीरो, इफ रिमाइंडर इज जीरो, फर्स्ट प्लेयर कांट विन, और फर्स्ट कॉइन पिकर कांट विन, फर्स्ट कांट विन। सिमिलर फॉर द लूजर के लिए भी सेम है भाई। ठीक है। अब लास्ट कॉइन अगर आप पिक कर रहे हो यार, लास्ट कॉइन पिकर अगर लूजर होगा, इफ ही शी इज अ लूजर, ओके, डबल एस भी लगता है, एस भी लगता है, जो भी है, लेट इट बी। हियर द केस इज एन माइनस वन अपॉन मिनिमम प्लस मैक्सिमम। ओके। हियर रिमाइंडर, जो भी रिमाइंडर आएगा, यू हैव टू चूज दैट मच कॉइन। यहाँ भी सेम केस है, इफ रिमाइंडर शुड बी जीरो, तो जो भी फर्स्ट कॉइन पिकर होगा वो विन तो नहीं करेगा, वो हमेशा लूजर ही रहेगा। कांट। ठीक है। मतलब फर्स्ट कॉइन पिकर जो है वो लूजर ही रहेगा, दैट इज अ थिंग। गॉट इट? समझा? तो ये दो पॉइंट था, मतलब वो लूजर रहेगा, ये भी बोल सकते हो, लास्ट कॉइन पिक यही करेगा तो लूजर रहेगा। कांट विन का मतलब वही है। दिस इज द टू थिंग जो था इम्पोर्टेंट, बट समझाने के लिए थोड़ा बैकग्राउंड बनाना जरूरी था, दैट्स वाई मैंने आपको बेसिक से करवाया समझने के लिए। दीज आर द टू इम्पोर्टेंट पॉइंट। अब इसमें एक और काइंड ऑफ क्वेश्चन पूछा जाता है, जो अब मॉक्स में या फिर पास्ट ईयर पेपर में शायद आया, जो सेट्स, कुछ सेट्स आए थे उसमें मिल जाए। तो आज मैं सेट्स नहीं करवा रहा हूँ, बट यू कैन ट्राई ऑल दिस थिंग ऑन द सेट्स। जो भी सेट्स में डाउट हो, नेक्स्ट सेशन जो है हमारा अपकमिंग सेशन, एंड दैट वाज अ क्वांट बेस्ड एलआर, तो उसमें लेके आओ। इनिशियल स्टार्टिंग के कुछ 30 मिनट्स हो गए, जो भी टाइम स्लॉट, उसमें हम सॉल्व करेंगे या फिर लास्ट में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। तो बिकॉज आज मैं थोड़ा बिजी था, बाहर था, तो दैट्स वाई मैं सेट नहीं ला पाया, बट जो भी लॉजिक से मैं पूरा आपको क्लियर कर देता हूँ आज के आज, सो दैट आप कोई भी सेट्स हो, कुछ भी हो, अब बना पाओ। अब एक क्वेश्चन आता है, लेट्स से द क्वेश्चन इज लाइक, आप अगर यू यू आर प्लेइंग विद समवन, लेट्स से ए एंड बी प्लेइंग अ गेम, ए एंड बी प्लेइंग द गेम, सेम गेम है, कॉइन पिक वाला, समझ लो कॉइन पिक सेशन, तो वही गेम खेलेगा। एंड यहाँ पे कॉइन जो पिक कर रहे हैं वो लेट्स से 1 to 7 कॉइन पिक कर रहे हैं। ओके। 1 to 7 कॉइन दे आर गोइंग टू पिक। एंड हाँ, अब लेट्स से वो लोगों ने 156 गेम खेला है।
दे प्लेड 156 गेम्स। ओके, 156 गेम्स खेला है। एंड लास्ट कॉइन जो भी पिक करता था इसमें, इन ऑल गेम, जो भी लास्ट कॉइन पिकर था ना, जो भी लास्ट कॉइन पिकर था वो विनर था। ओके, लास्ट कॉइन पिकर जो भी था वो विनर था। ठीक है, क्वेश्चन समझ रहे हो ना? तो समझ रहा है तो बहुत बढ़िया, नहीं समझ रहा है तो भाई माफ करना। यू कैन आस्क मी, मैं फिर से बता दूंगा। तो लास्ट कॉइन पिकर जो है वो विनर है। नाउ इन दिस गेम देयर वाज अ ट्विस्ट। पहले गेम में एक कॉइन था, दूसरे गेम में दो कॉइन था, तीसरे गेम में तीन कॉइन था, चौथे गेम में चार कॉइन था। जितना जो गेम का नंबर था उतने उस गेम में कॉइन्स थे। गॉट द पॉइंट? समझ में आ रहा? इन फर्स्ट गेम देर इज ओनली वन कॉइन। इन सेकेंड गेम दीज आर द कॉइन्स। ओके, इन सेकेंड गेम देर वॉज टू कॉइन। थर्ड में तीन कॉइन था, फोर्थ में फोर चार कॉइन था। टिल 156 देर वॉज 156 कॉइन्स। नाउ इन दिस केस ये बताओ, ए वॉज द लाइक बी वॉज द पर्सन जो स्टार्ट कर रहा है। ओके, इट्स बी टर्न, बी का टर्न है। ओके, बी विल स्टार्ट द गेम। So your question is how many game will be win? How many game will be win? बताओ। क्वेश्चन मार्क लगना चाहिए। कितने गेम बी जीतेगा? देखो लॉजिक सेम है, कुछ मैं नया नहीं करवाने वाला हूँ। थोड़ा दिमाग लगाओ एंड डू लेट मी नो। जितने भी लोग हैं आज सेशन में सारे बताएंगे, तभी मैं आगे बढ़ूंगा, नहीं तो मैं चुपचाप बैठा रहूंगा। 6, सूरज 6 कह रहा है, अमित 19, अभय 137, फूल, प्रतिभा 4। ओके, प्रतिभा फिर 39 गेम्स। निकेश 77 गेम्स, अंशु 79, आनंदिता 52। ओके, तो कोई अपना बुद्धि यूज नहीं कर रहा है, सिर्फ एक बंदे को छोड़ के। अवनीत ने भी किया ऑलमोस्ट आके, लेकिन आंसर गलत कर दिया अवनीत। तो दो लोग बुद्धि एक यूज करने की कोशिश अच्छी कर रही है, एक ने अच्छा यूज कर लिया, बाकी लोग सोच नहीं रहे अभी। देखो सोचो समझो, यहाँ कह क्या रहा है? कोई बात नहीं, पहला है, फर्स्ट क्वेश्चन होता है। ठीक है, मजाक करो, सीरियसली मत लेना। सीरियसली ले सकते हो बट मेहनत करो फिर। तो लोग देखते हैं यहाँ पे, ए और बी गेम खेल रहे हैं। द सम शुड बी व्हाट, व्हाट इज द सम, मतलब अगर मैं सम की बात करूं, मिनिमम प्लस मैक्सिमम, ये 8 बन रहा है, 8 बन रहा है ये। 156 गेम्स है। लास्ट कॉइन पिकर विनर होगा। हर गेम में वैल्यूज चेंज हो रही, फर्स्ट गेम में वन कॉइन था, सेकंड में टू था, थर्ड में बी ने स्टार्ट किया गेम। एंड मुझे ये बताना है कि बी ने कितने गेम्स जीते होंगे। हाउ मेनी गेम्स विल बी विन? अब अगर जीतने की बात कर रहे हो तो मैं मुझे पता है ना यार, बी एक जीता कितना भी हो। लेट्स काउंट फर्स्ट, क्यों कितने हारे होगे, कितना वो हारा होगा। तो बी कब हार सकता है? बी कब हार सकता है? बी तभी हारेगा जब रिमाइंडर जो होगा वो क्या बन जाएगा, जीरो। बिकॉज ये विनिंग वाला केस चल रहा है, तो मैं विनिंग के ही थ्योरी पे देखूं, चेक करूंगा इसको। विनिंग का थ्योरी कौन सा है? ये वाला, यू कैन सी हियर, राइट। लास्ट कॉइन पिकर विनर है जिसमें, तो वही केस होगा ना जहाँ पे रिमाइंडर जीरो आ जाए तो बी हार जाए गेम, राइट। तो बी अगर गेम हारना है, हाँ भाई वही है, या तो बी को, अगर बी कब कब हारेगा, जब भी जो एन है ये पूरा का पूरा डिविजिबल हो जाए किससे, मिनिमम प्लस मैक्सिमम। तो इस केस में मिनिमम प्लस मैक्सिमम क्या है, 1+7। सो इन ऑल केस जहाँ पे एन की वैल्यू 8 से डिविजिबल हो जाएंगी हर एक केस में, उस केस में ये जो रिमाइंडर है मेरा क्या आ जाएगा, जीरो। और ये सारे केसेस में बी हमेशा हारेगा, राइट। ओनली इन दिस केस बी हार सकता है। तो अब ये केस अगर मैं माइनस कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा ना बी कितने केसेस में जीता है, राइट।
सिंपली आई विल फाइंड दिस केस, अगर मैं ये केस निकाल लूँ और मैं माइनस कर दूँ इसको डायरेक्टली, मुझे पता चल जाएगा। अब ये केस कैसे निकालना, तो अगर आपने थोड़ा बहुत नंबर सिस्टम पढ़ा है तो उसके लिए बता देता हूँ। सिंपली जितना नंबर ऑफ गेम्स हुआ है ना, नंबर ऑफ गेम्स, और ये क्वेश्चन ऐसा बना हुआ है कि हर गेम्स में वैल्यू चेंज हो रहा है, ठीक है, तो सिंपली क्या करना है, उस नंबर ऑफ गेम्स को डिवाइड कर देना किससे, जो भी आपका सम बना है, मतलब वन, जो भी आपका मल्टीपल चाहिए, दैट इज 1 + 7। सो 156 को अगर आप डिवाइड कर दूंगे 8 से, यहाँ पे आपको रिमाइंडर क्या मिल, रिमाइंडर छोड़ो, चलो रिमाइंडर छोड़ो, कितने से डिवाइड हो रहा है, ये नॉट रिमाइंडर वाला पार्ट नहीं है, 19 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 19.5 आई गेस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एक बार कैलकुलेट कर लेना 19.5 आ रही है क्या, 156 और 8 का मल्टीपल, तो हाँ 19.5 सही तो है, हाँ 19.5 ही आएगा, तो 19.5 आ रहा। इसमें मैं बोल सकता हूँ ना कि 19 जो केसेस है, 19 मेरे ऐसे केस है जहाँ पे 8 के मल्टीपल पूरे बन रहे हैं, राइट। 19 is the case where we are getting multiple of 8 every time. So only these are the 19 cases where we not going to win, or you can say simply in these 19 cases we will lose the match. ओके, सो सिंपल करना क्या है, हो गया खत्म भाई। 156 को माइनस कर दो, 156 में से माइनस कर दो 19, 156 में से 19 माइनस करोगे तो आंसर क्या आएगा, 137। सो हाउ मेनी मैचेस विल बी विन, दैट इज 137। गॉट द पॉइंट, लॉजिक समझा कैसे सॉल्व करना है इस टाइप के क्वेश्चन को। यार यही दो चार गिने हुए क्वेश्चन है, यही कुछ क्वेश्चन पूछेंगे आपको, बाकी कुछ नहीं पूछा जाएगा अगर आपको ऐसे सेट आया कुछ तो। गॉट इट, अवनीत ने 19 निकाला, बट शी वॉज लाइक 19 तो विन किया होगा ऐसा उसने सोचा, बट ये विन नहीं है, हम तो लूज वाले केस है ना। 19 तो मल्टीपल ऑफ 8 बन गया, 0.5 क्यों नहीं गिन रहे हो आप सर, कुछ लोग पूछेंगे मुझे बाद में आके, तो मैं बता देता हूँ। यार 0.5 में तो पूरा 18 का 8 का मल्टीपल नहीं बना ना, इस केस में तो 4 बना था ना वहाँ पे, राइट। ये 4 को तो हम काउंट नहीं करेंगे इस केस, हम तो मल्टीपल ऑफ 8 काउंट कर रहे हैं। तो कंप्लीट मल्टीपल ऑफ 8 19 टाइम बना है, 0.5 के बाद जो भी हो हटा दो उसको, जो इधर पॉइंट के पहले उसको काउंट कर लो। गॉट इट। So if you got this, you learned all the concepts of this. If you want more question to practice right now, अगर एक दो क्वेश्चन और करना है तो do let me know. सिमिलर काइंड ऑफ, इस काइंड का अगर क्वेश्चन आपको करना है तो बताओ, विल गिव। चलो एक क्वेश्चन कर लो, लेट्स सी कितने को समझा है। जो भी बैठे हैं अभी सेशन में, बैठे तो सभी है दिख रहा, तो देखते हैं कितने को समझा है। ओके यार मैं बार बार क्यों लिख रहा हूँ, यहीं पे थोड़े चेंजेस करते हैं, रुको, लेट मी चेंज समथिंग हियर, देखते हैं कितनों को समझा है। ओके, सो नाउ द क्वेश्चन इज, अब क्वेश्चन में थोड़ा चेंज ला रहा हूँ मैं। द क्वेश्चन इज 189 गेम्स जो थे प्ले हुए, बी ने स्टार्ट किया, लास्ट कॉइन पिकअप पिकर जो था वो लूजर था, लास्ट कॉइन पिकर क्या था, लूजर था। नाउ सॉल्व इट एंड डू लेट मी नो कितने मैचेस जो भी है, कितने गेम्स है इस केस में। ओके, एंड दिस इज कंडीशन सिमिलर in each game. Let's say the game one, first game there was only one coin, in game two there was only two coin, game three there was three coin. Similarly game 189, here there was 189 coins. We will start the game, you have to let me know कितने गेम्स में बी जो है विनर होगा। ओके, ऊपर का केस समझ लो, लास्ट कॉइन जो भी पिक करेंगे वो लूजर है। यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम, आराम से करो, बताओ मुझे। ओके, सो लेट्स सी क्या करना है इस केस में। अब देखो यहाँ थोड़ा सा लॉजिकली सोचना है, आप अगर ये केस भी अप्लाई करोगे ना, ये वाला भी, तभी भी फंस जाओगे। देखो अप्रोच में बता दी, ये केस से समझ लो, इस केस से अगर n-1 रिमाइंडर होने चाहिए, राइट, n-1, इट मीन्स n-1 है अगर, और वो जो मल्टीपल का वहां पे रिमाइंडर जीरो नहीं बनना चाहे, तभी जाके बी जीतेगा, राइट। n-1 में अगर मल्टीपल बन गया 8 का तो भाई नहीं जीत पाएगा। तो अगर 8 वहां पे कॉइन्स है,
लेट्स से 8 कॉइन इज देयर। 8 माइनस 1 आप क्या करोगे? 7। 7/8। तो हियर इज द रिमाइंडर शुड बी, व्हाट शुड बी रिमाइंडर? दैट इज 7। रिमाइंडर क्या बन गया? 7, राइट। तो 8, जब देखो इस केस में 8 वाले में भी तो जीत गया, बट हियर यू कैन सी इफ देर इज 9 नंबर, 9 - 1/8, यहाँ 8/8 बन रहा है। नाउ यू कैन सी द नंबर इज, हियर इज द रिमाइंडर इज 0, हियर इज रिमाइंडर 0, दिख रहा? रिमाइंडर 0। अब आप लोग ने क्या किया? आपने 189 - 1 किया, अपॉन 8 कर दिया। अब मुझे पता नहीं ये सही किया कि नहीं, बट ये मुझे गलत लग रहा है। मैं इस पे ध्यान भी दूंगा, बट मैं जो बताना चाहूंगा ये देखो, समझो। मेरा रिमाइंडर 0 कब बन रहा है? मेरा रिमाइंडर 0 तब बन रहा है जब 9 वहां पे आ रहा है, दिख रहा? अगर मैं, चलो 9, अब मुझे लग रहा है यार 9 में तो गड़बड़ी है, कुछ तो गड़बड़ी है, कुछ तो गड़बड़ है दया। लेट्स चेक फॉर 18। 18 - 1/8, इन दिस केस ऑल्सो 18 - 1, दैट इज क्या हो रहा है? 17/8 हो जा रहा। यहाँ रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा। ओके, यहाँ तो रिमाइंडर 1 आ जा रहा है। सो स्टिल इन दिस मैच ही विल विन द मैच। ओके, विल विन द मैच, लेकिन यहाँ रिमाइंडर 1 आ रहा है, तो अगर वो 1 पिक कर ले तो ओके। नहीं, 9, अब 9 का फैक्टर नहीं चेक करना है। पता नहीं मैंने कैसे बना लिया क्वेश्चन। लेट्स सी। अब क्वेश्चन बनाया तो सॉल्व भी करना ही पड़ेगा। सो द 19 वॉज द 9 वॉज द फर्स्ट नंबर जहाँ पे उसका रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, ठीक है। 1 to 7 तो हारेगा ही हारेगा। सॉरी, 1 to 7 नहीं कह सकते, 1 पक्का पक्का हारेगा। 1 पक्का हार जाएगा वो मैच, ठीक है। 9 भी हारेगा। नेक्स्ट मैच शुड बी 17 हार जाएगा। ओके, बिकॉज 17 - 1 क्या बन जा रहा है? 16, दैट इज अगेन रिमाइंडर 0। जहां जहां रिमाइंडर 0 बन रहे वो हारते जा रहा है। सो लेट्स सी द पैटर्न, 1, 9, 17, इनके बीच का पैटर्न देखते हैं। नेक्स्ट नंबर शुड बी AP। यस, या 1, 9, 17, देन इनके बीच में गैप देख लो, यहाँ पे 8 का गैप है, हियर इज ऑल्सो 8 का गैप। ओके, सो व्हाट यू कैन डू सिंपली इन दिस केस, आपको AP निकाल लो, सबसे बेस्ट। AP निकाल लो। सो n नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लो, तो ये इजी जाएगा। इंस्टेड ऑफ यूजिंग दैट थिंग, डिवाइड वाला, यहाँ पे AP निकाल लो। देखो सारे लॉजिक यूज करना है, जितना लॉजिक यूज करोगे उतना काम आएगा। अब बोल के LRDI में AP कहाँ से आ गया? भाई आ जाता है, कुछ भी हो जाता है। सो AP इज, हियर इट वाज द फर्स्ट टर्म। कॉमन डिफरेंस क्या है? ये D की वैल्यू आ गई। ओके, A की वैल्यू 1, D की वैल्यू 8, एंड टोटल कितने टर्म्स है आपके पास? द टोटल टर्म्स वाज अराउंड 1, व्हाट इज द क्वेश्चन, 189 टर्म्स। 189, अब देख लो ये जो भी 189 टर्म्स में कितने वैल्यूज है। यू हैव टू कैलकुलेट व्हाट, यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू फॉर n। तो लास्ट में आपके पास है Tn इज इक्वल टू A प्लस n - 1 इंटू डी। आई डोंट नो Tn सही है कि नहीं, बट जो भी है पॉइंटर में आएंगे वैल्यू, इट्स ओके, चलेगा। सो A वॉज 1 प्लस n - 1, व्हाट इज द D इज 8। सिंपली सॉल्व दिस, यू कैन गेट द वैल्यू फॉर n। ठीक है, अगर आप थोड़ा बहुत क्वांट पढ़े हो अलजेब्रा तो आपको AP पता चलेगा, नहीं पढ़े तो डोंट वरी, अपकमिंग डेज में AP का सेशन आने वाला है, यू कैन लर्न फ्रॉम देयर। सो यहाँ पे 188/8, it should be n - 1, so this should be 188/8, that is not completely divisible। okay, so 188/8 अगर देखा जाए तो 8 1 2 16, 23.20 and 3.5, 23.5 इज n - 1, तो n की वैल्यू जो है 23.5 प्लस 1, दैट शुड बी 24.5। तो ऑब्वियसली इग्नोर 5, जस्ट चेक 24। तो 24 आर द केसेस जहाँ पे
जहाँ पे आई एम श्योर बी विल लॉस द मैच, जहाँ पे बी क्या करेगा, मैच हार जाएगा। तो टीम सिंपली क्या करना है आपको, 189, 189 में से 24 माइनस कर देना। तो हियर यू विल गेट आंसर 165। आई थिंक आप लोग का भी ये आया था ना 165, कुछ लोगों का। बट आई हैव नो आइडिया कि वो ऐसे आ सकता है कि नहीं, कि मैंने कभी ट्राई नहीं किया। ये क्वेश्चन भी मैंने गलती से बना दिया और ये गलती से अच्छा क्वेश्चन बन गया। तो कभी कभी गलती गलती में कुछ भी हो जाता है। तो अगर आपने एपी यूज किया तो वेल, वेल एंड गुड। कोई और अप्रोच यूज किया है तो बहुत बढ़िया। डू लेट मी नो कौन सा अप्रोच यूज किया आपने, डिवाइड किया होगा। बट आई हैव नो आइडिया कि वो सब पे एप्लीकेबल है या नहीं। बट एपी वाला अप्रोच यू कैन यूज, यू कैन सिंपली फाउंड द एपी, और इस मेथड से आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। गॉट इट। सो या, दिस इज ऑल अबाउट कॉइन पिकिंग सेट्स। बहुत कुछ हमने देखा है आज। एक छोटा सा सेशन है बट हाँ, हमने सब कुछ कवर कर लिया इसमें से। तो या ये ऐसा कुछ आया तो ध्यान से थोड़ा लॉजिक यूज करना, दैट्स व्हाई मैंने बोला आपको, लॉजिक आपको ही यूज करना है। बेसिक्स इतना ही था, बट उस पर भी क्वेश्चन भारी भरकम बन सकते हैं, एंड यू जस्ट हैव टू यूज योर लॉजिक। ओके, सो या, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट क्यू एन ए सेशन। एंड एज ऑलवेज क्यू एन ए में रिकॉर्ड नहीं करता हूँ। क्यू एन ए अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो आप सिंपली लाइव सेशन ज्वाइन कर सकते हो। ओके, एंड फॉर लाइव सेशन जस्ट चेक आउट द डिस्क्रिप्शन ऑफ यूट्यूब, अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो। अगर आप हमारे वेबसाइट पे देख रहे हो सिंपली, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हो, वहाँ पे ऑलरेडी लिंक्स अवेलेबल है हमारे चैनल्स के। यू कैन जस्ट ज्वाइन आवर चैनल टू गेट अ लाइव सेशन लिंक। ऑल्सो यू कैन चेक आउट DILR 69 सीरीज। ये जो था पेड था, बट मैंने फ्री कर दिया है DILR के लिए, बिकॉज आई थॉट कि चलो यार इतना मैं कर सकता हूँ, बिकॉज इट इज़ अंडर माई, मतलब मेरे अंडर में आ रहा था ये कंटेंट, तो मैंने ये फ्री कर दिया सबके लिए। So you can check out all the sets from DLR 69 series so that you are well prepared for those kind of sets. And yeah, solution भी वहाँ पे है available. Just check out DLR 69 series on our YouTube channel. Also इसका दो नाम मैंने रखा है, that is a maxi score maximize, जो कि आपके बहुत काम आएगा। एंड यहाँ पे जो सेट्स मैं आपको करवा रहा हूँ, मैं भी खुद वही सेट सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, मैं खुद वो सेट सॉल्व कर रहा हूँ, एंड उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं करने वाला, मैं भी कैट देने वाला हूँ। तो लेट्स सी मैं कितना स्कोर करता हूँ। बट आई विल बेट, आई विल नियर अबाउट स्कोर 95 प्लस तो मैं चला ही जाऊंगा। ओके, अकॉर्डिंग टू लास्ट ईयर ट्रेंड, लास्ट ईयर 99 था, तो अगर गिर पड़ के भी आया तो 95 से नीचे तो नहीं आने वाला हूँ। ओके, वो अलग बात है इससे ऊपर गया तो। सो या गाइस, या वी आर डन दिस सेशन। हैव अ गुड डे, जय सिया राम।